बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नेक बंदी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजिज़ों से नवाजा था। उसी में से सबसे बड़ा करिश्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी, क्योंकि वो बिन बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे। वाक़िया कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन हजरत मरियम नहाने की खातिर गुस्ल खाने में गई। अभी वो अंदर पहुंची ही थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। एक आदमी की शक्ल में हजरत मरियम के सामने आकर खड़े हो गए। हजरत मरियम अपने सामने एक आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर गई। हजरत जिब्राइल ने कहा कि ए अल्लाह की नेक बंदी मरियम, डरो मत, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल हूँ। हजरत मरियम ने पूछा कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया कि ए मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा देना चाहते हैं। ये सुनकर हजरत मरियम ने हैरानी से पूछा कि ए जिब्राइल, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है, तो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? हजरत जिब्राइल ने कहा कि ए मरियम, ये तुम्हारी नजर में मुश्किल काम होगा, लेकिन अल्लाह के लिए ये करना बिल्कुल आसान है। और फिर हजरत जिब्राइल 2 कदम आगे बढ़े। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर हजरत मरियम पीछे हटने लगी। तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि ए मरियम, डरो मत, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पास आया हूँ। और हजरत जिब्राइल ने मरियम की आस्तीन में फूंक मारी और फिर देखते ही देखते हजरत मरियम हमल से हो गई। अब अगर हजरत मरियम इस बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपने पेट में लिए उठाए फिरती तो घर और मोहल्ले वाले बुरा भला कहते और इल्जाम लगाते कि तू किसी मर्द के साथ जिना करके आई है, तभी तो तुम्हारे पेट में ये बच्चा है। इसलिए हजरत जिब्राइल ने एक दूसरी फूंक मारी और फिर अल्लाह की कुदरत से इस बच्चे की 9 महीने की मुद्दत कुछ ही सेकंडों में पूरी हो गई। अचानक उसी वक्त हजरत मरियम को बच्चे के पैदा होने का दर्द उठा तो हजरत मरियम दर्द से परेशान होकर खजूर के पेड़ के पास आकर बैठ गई। और फिर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम ने उस बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब ये बच्चा पैदा हो गया तो हजरत मरियम बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अब मैं अपने गांव और मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी। सब लोग मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगाएंगे और कहेंगे कि मैं किसी गैर मर्द से जिना करके आई हूँ। हजरत मरियम की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा। हजरत जिब्राइल ने आकर हजरत मरियम से कहा कि ए अल्लाह की नेक बंदी मरियम, परेशान न हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत मरियम ने हजरत जिब्राइल से कहा कि ए जिब्राइल, मुझे भूख लग रही है। हजरत जिब्राइल ने अपना पैर जमीन पर मारा तो उस जगह से पानी निकलने लगा। फिर हजरत जिब्राइल ने हजरत मरियम से कहा कि ए मरियम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप खजूर के पेड़ को हिलाएं, आपके पास खजूरें गिरेंगी। हजरत मरियम ने कहा कि ए जिब्राइल, मैं तो एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि इस खजूर के पेड़ को हिला सकूं। हजरत जिब्राइल ने कहा कि ए मरियम, तुम इस खजूर के पेड़ को हिलाकर तो देखो। अल्लाह अपनी कुदरत से इस खजूर के पेड़ से खजूरों की बारिश फरमाएगा। फिर हजरत मरियम ने जैसे ही खजूर के पेड़ पर हाथ रखा तो ऊपर से खुद ब खुद खजूरें नीचे गिरने लगी। हजरत जिब्राइल ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह फरमा रहा है कि इन खजूरों को खाओ और पानी को पियो और अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हजरत मरियम ने खजूरें खाकर पानी पिया और फिर कहा कि ए जिब्राइल, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी और अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ए मरियम, अल्लाह का हुक्म है कि तुम इस बच्चे को लेकर अपने घर जाओ और जब कोई तुमसे पूछे कि ये किसका बच्चा है तो तुम कोई जवाब न देना
اور لوگوں سے کہہ دینا کہ میں آج روزے سے ہوں اس لیے میں بات نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حکم پر حضرت مریم اس بچے کو لے کر اپنے محلے میں پہنچی۔ ہاتھ میں بچہ دیکھ گھر محلے والے سب جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے مریم یہ کس کا بچہ ہے؟ ہم تو تجھے بہت نیک لڑکی سمجھتے تھے لیکن تو نے تو کسی مرد کے ساتھ میں ایسا گندا کام کیا ہے۔ مریم تمہارے باپ تو بڑے نیک آدمی تھے اور تمہاری ماں تو بڑی پرہیزگار اور اللہ والی تھی، تو پھر تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا؟ لوگ حضرت مریم سے بار بار پوچھے جا رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ آخر حضرت مریم نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ میں آج روزے سے ہوں اور بات نہیں کر سکتی، اور اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا اے مریم کیا تم ہمیں بے وقوف سمجھتی ہو؟ آج کا پیدا ہوا بچہ وہ ہماری باتوں کا کیا جواب دے گا؟ ابھی لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ گود میں دودھ پیتا بچہ تیز آواز سے بولنے لگا، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے اور کتاب دینی ہے اور مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے خوب برکتوں کے ساتھ اپنے حکم سے بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کی نافرمانی نہ کروں، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ دوستو یہ پورا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اپلوڈ کیا جائے گا، اس لیے اس قصے کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم۔